विधिश्चतुर्विधा उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधिश्च इति ये कहा गया था, है ना। विधि 4 प्रकार के हैं, उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार और प्रयोग। सबसे पहला है उत्पत्ति विधि, उसका लक्षण कर रहे हैं। उत्पत्ति विधि तत्र उन 4 में से कर्मस्वरूप मात्र बोधक विधि उत्पत्ति विधि यथा अग्निहोत्रम ज्योति थी। कर्मस्वरूप मात्र का बोधक जो विधि है उसका नाम उत्पत्ति विधि है। जैसे अग्निहोत्रम ज्योति, इसका नंबर बताया था मैंने 1, 8, 6। मैत्रायणी स्नेहिता, मैत्रायणी 1, 8, 6। अत्र च विधौ कर्मणः कर्णत्वेन अन्वयः, और यहाँ विधि में जो कर्म का नाम है वह कर्णत्वेन अन्वय हो जाएगा। जैसे अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावेत, अग्निहोत्र नामक होम के द्वारा आप इष्टभूता फल की भावना करें। और इष्टभूता फल क्या है वो अधिकार विधि ने बता दिया। ये अग्निहोत्र या किसके लिए होता है? स्वर्ग के। अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग काम, ये अधिकार विधि है ना। उस अधिकार विधि के उसमें से जुड़ जाएगा उत्पत्ति विधि का। तब इसमें जो इष्टम कहे जाते हैं उसका फल वहां से ग्रहण हो जाएगा। हमेशा उत्पत्ति विधि में फल नहीं होता, अधिकार विधि में फल होता है। इसे जो कहते हैं कर्म स्वरूप मात्र बोधक है, कर्म के स्वरूप मात्र को बोध करा रहा है। यहाँ फल का संबंध नहीं बता रहा है, न गुणों का वर्णन कर रहा है। गुण के लिए गुण विधियां हैं, फल के लिए अधिकार विधि है। इसलिए लेकिन वाक्य को पूरा करने के लिए हमें कोई साध्य तो चाहिए, है ना। अग्निहोत्र होमे न भावेत, इतना कहने से तो चलेगा नहीं। अग्निहोत्र में किम भावेत, है ना। जब किम भावेत कहोगे तो इष्टम भावेत। इस वाक्य का अर्थ करते वक्त हम क्या कहेंगे? इष्टम भावेत। जब प्रश्न उठेगा किम तद इष्टम, वो इष्ट तत्व क्या है, तो अधिकार विधि को देखिए। पूर्व में जो विधि आई थी कर्म विधि पहले जो आई थी, कर्म और विशिष्ट विधि, ये उत्पत्ति विधि ही कर्म विधि है। असल में वहां पर क्या है, विशिष्ट विधि में भूमिका बांधना चाहते थे। गुण विधि क्या समझाना जरूरी है, क्योंकि अगला है विनियोग विधि का प्रकरण। विनियोग विधि में संबंध जोड़ना है गुणों को कर्मों के साथ, अंगों को अंगी के साथ जोड़ने का नाम विनियोग विधि है, जो आगे बढ़ा। इसलिए गुण विधि चर्चा जरूरी थी उसमें। और जब गुण विधि चर्चा करना है तो कर्म सामान्य का कथा करनी पड़ेगी। इसलिए वहां कर्म के सामान्य कथन के लिए एक दृष्टांत उठाया, अग्निहोत्रम जुहिया स्वर्ग काम, ये वाक्य इसलिए दे दिया। इन वास्तव में वो केवल कर्म का बोधक नहीं है, कर्म का फल के साथ, फल का स्वामी के साथ संबंध बोध करने वाला विधि है। इसे जानबूझ के वहां पर उन्होंने अग्निहोत्रम ज्योति नहीं दिया, वहां वाक्य दिया अग्निहोत्रम जुहिया स्वर्ग काम, जिसमें हमें कर्म सामान्य स्वरूप का बोध कराना था, क्योंकि हमें गुण के साथ उसका संबंध, और जब कर्म और गुण दोनों नहीं तो विशिष्ट कैसे बना लिया जाता है, ये बोध कराने के लिए उत्तरा प्रकरण उठाया गया था। इसलिए असली विधि भाग यहां से शुरू हो रहा है, विधि का 4 भाग। इसलिए कहते विधौ कर्मणः, विधि में जो कर्म होता है उस कर्म को कर्णत्वेन, कर्ण रूपेण, तृतीयांतत्वेन अन्वय किया जाएगा। जैसे इस वर्तमान वाक्य में अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावेत। पूर्व पक्षी शंका करता है, महाराज आप कैसे कहते इस वाक्य में कर्म के स्वरूप का बोध हो रहा है? क्यों कर्म का स्वरूप में क्या होना चाहिए? कर्मस्य कर्म यागस्य द्वे रूपे, शंका करें ननु यागस्य द्वे रूपे द्रव्यम देवता च। याग का स्वरूप में 2 हिस्सा होता है, एक तो द्रव्य होता है, दूसरा देवता। और जिसका याग ही नहीं हुआ उसका होम तो हो ही नहीं सकता। याग के अनंतर ही होम होता है। जो कल आपको परिचय दिया था उसमें आपने देखा होगा, जो नहीं भी देखा हो तो अभी देख लीजिए। उसमें परिचय में लिखा है मैंने क्रम को, याग और होम का क्रम देखिए। हवन कर्मण प्रक्रिया 2 नंबर है, हवन कर्मण प्रक्रिया। उसमें लिखा है अध्वर्यु द्रव्यम जुह्वाम गृहीत्वा आग्निद्रम प्रेषति। अध्वर्यु बैठा हुआ है हवन कुंड के सामने, जुहू पात्र है,
उस जुहू पात्र में जो भी द्रव्य है, हविष होगा, पशु संस्था को तो मांस होगा, जो भी होगा उसको जुहू पात्र में लेकर के बैठा हुआ है। बैठ करके आग्निद्र नामक एक ऋत्विक होता है जो उसका खुद का असिस्टेंट है, उसको प्रवेश करता क्या, आश्रावय ऐसा बोलता है। तब अग्निद्र क्या करेगा, तथा अग्निद्र प्रतिवदति अस्तु शौ षट। अब अग्निद्र जवाब में कहता है बिल्कुल मैं तैयार हूं, अस्तु शौ षट बोलता है। ततः तदनंतरम द्रव्य त्याग। तब अध्वर्यु क्या बोलेगा, यदि आप उस द्रव्य देवता को आह्वान करके सब कुछ पाठ करके तैयार करने के लिए तैयार हैं, तो मैं इसको उस देवता के लिए त्यागता हूं, इदम न मम ऐसा बोलेगा। ये हो गया याग, यहां तक। तथा अध्वर्यु हो, उसके बाद अध्वर्यु कहता है अनुब्रूही ऐसा आदेश देता है। तब तथा पुरोनुवाक्या पाठ होता करोति, जो ऋग्वेदी है होता, वह पुरोनुवाक्या नामक मंत्र का, उस देवता संबंधी जो पुरोनुवाक्य मंत्र है उसका पाठ करता है। जब पाठ करेगा पुनः अध्वर्यु आदिशति यजयति, फिर अध्वर्यु आदेश करता है ठीक है भाई, जिस देवता को तुमने आह्वान कर दिया है अब उसका तुम पूजा करो। यज यहाँ पूजा, देव पूजा संगति कर्ण दानेशु, ये अर्थ होता है ना, यज ऐसा बोलेगा अध्वर्यु। ततः याज्ञा मंत्र पाठ होता करोति, फिर होता जो है याज्ञा मंत्र का पाठ करता है। हर एक देवता का ये दो मंत्र होते हैं, पुरोनुवाक्या और याज्ञा। उन दोनों का भी अर्थ नीचे लिखा है बाद में। और ततः जब याज्ञा मंत्र पाठ पूरा हो जाता है तो अंत में बहु षट बोलता होता, इसलिए वह होता का एक नाम है वषटकार, वषट बोलने वाला। जैसे उसने बहुषट या वषट कहा देता है, तुरंत अध्वर्यो स्वाहा करके तब होम हो गया। ये प्रक्रिया है, ठीक है। अब देखिए पुरोन्वाक्य किसका नाम है, वही लिखा है नीचे, अनुच्यते अन्या इति अनुवाक्या। जिस वचन के द्वारा देवता का कथन है उसका नाम अनुवाक्या। तदपि पूरा क्रियते, उसको सर्वप्रथम कहा जा रहा है, इसलिए इस वाक्य का नाम क्या पड़ा, पुरोनुवाक्या। यह देवताओं का आह्वान करने का मंत्र होता है। इज्जति अनयाति याज्ञा, याज्ञा मंत्र किसको कहते हैं, जिसके द्वारा हवन की जाए। यह हवि प्रदान करते समय होता द्वारा पठित मंत्र का नाम। ये प्रक्रिया होती है याग और होम का। याग तो बहुत पहले हो गया देखिए, उसके बाद में वो और मंत्र पाठ होते हैं और अंत में होम होता है। इसे याग के बिना तो होम हो ही नहीं सकता, ये इस क्रम के आधार पर वह होता याग बोलते हैं। अब संपूर्ण में रूढ़ कर दिया लोगों ने, याग पूर्वक होम हो गया, इसलिए पूरे का नाम ही याग रख दिया, पूरे का नाम ही यज्ञ रख दिया है। होम का अंग बन गया, होम का अंग है याग। वास्तव में वास्तविक कर्मकांड की प्रक्रिया के अनुसार होम ही मुख्य है, होम का एक हिस्सा है याग, अंग। तो द्रव्य और देवता दो कर्म का स्वरूप होता है, और ये अग्निहोत्रम ज्योति उस वाक्य में न तो देवता है न द्रव्य, फिर इस वाक्य का कर्म का स्वरूप होता, कैसे बोल रहे हो। ये पूर्व पक्षी का पूछने का आशय है। तथा च रूप अश्रवणे, है ना, रूप अश्रवण, रूप का मतलब द्रव्य या देवता, जो याग का रूप क्या है, द्रव्य और देवता, उन दोनों में से एक का भी जो श्रवण ही नहीं हुआ तो अग्निहोत्रम ज्योति तो कथम उत्पत्ति विधि, इस अग्निहोत्रम ज्योति को आप उत्पत्ति विधि कैसे कह रहे हो। अग्निहोत्र शब्द से तो तत्प्रख्य न्याय नाम देता, इस मंत्र में अग्निहोत्र जो शब्द है वो क्या है, वो होम का नाम है, याग का नाम है। वो देवता का वाचक भी नहीं है। कोई ऐसा भी कर सकता ना, चतुर्थी समास कर दूंगा, कोई कह सकता है चतुर्थी समास कर देंगे, अग्नये होत्रम इति अग्निहोत्रम। और मीमांसकों ने सिद्धांत दिया है देवतावाचक शब्द कौन सा होता है, चतुर्थ्यंत जो होगा वो देवतावाचक होगा। चतुर्थ्यंत के द्वारा, तद्धितांत के द्वारा और मंत्र के द्वारा, मंत्र वर्ण के द्वारा, ये तीन प्रक्रिया है जिससे हम देवता को पकड़ते हैं। जैसा अग्नये स्वाहा आ गया, चतुर्थ्यंत है, उसका देवता कौन है,
वहां चतुर्थी का प्रकृति कौन है? अग्नि, इसलिए कहेंगे अग्नि एक देवता है। आग्नेयम आया था ना पहले, आग्नेयम अष्टाकपालम, आग्नेयम क्या है? अग्नि देवता अस्य, अग्नि देवता अस्य तथित प्रकरण व्याकरण में अग्नि है देवता जिस हविष का, उस हविष का नाम आग्नेयम कर दिया। इसे शब्द का अर्थ में छिपा है तथित के अंदर अग्नि देवता है। मंत्र वर्ण जिसमें सीधे ही मंत्र में आ रहा है अग्निर्ज्योतिर ज्योतिर ज्योतिर अग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर ज्योतिर ज्योतिर्जो सूर्यो स्वाहा इत्यादि जो मंत्र है, ये मंत्र वर्णों में जो आया हुआ शब्द अग्नि सूर्य आदि ये भी देवता के वाचक है। इसके बारे में इसी में आएगा आपको बहुत बाद में, पृष्ठ संख्या 163। तदितेन चतुर्थ्या वा मंत्र वर्णेन वा पुनः देवताया विधिस्तत्र दुर्बलम तो परम परम, सबसे दुर्बल है मंत्र वर्ण, प्रबल है तद्धित, उससे दुर्बल है चतुर्थी, उससे भी दुर्बल है मंत्र वर्ण। यहां श्लोक पार्थिक दिया देखिए, मिला 163 में। तद्धितेन चतुर्थ्या वा मंत्र वर्णेन वा पुनः देवताया विधिस्तत्र दुर्बलम तु परम परम। तद्धित सबसे प्रबल है, उससे दुर्बल चतुर्थ्यंत है, उससे दुर्बल मंत्र वर्ण वाला देवता है। देवताओं का भी समझनी चाहिए, तत्र दुर्बलम तु परम परम, उत्तरोत्तर दुर्बल हो जाता है। इसलिए जहां कहीं भी तयितांत मिलेगा तो भी देवता मिलेगी। और ये जो शब्द है आपका वर्तमान में कौन? अग्निहोत्रम जुहोति। ये अग्निहोत्रम शब्द में न ये तदितांत है, न तो चतुर्थ्यंत है, न मंत्रवर्ण है, अतः देवता प्राप्त है नहीं। और यहाँ कोई द्रव्यवाचक शब्द भी नहीं, दही वगैरह कोई भी द्रव्यवाचक शब्द होता वो भी नहीं है। जब द्रव्य भी नहीं है यहाँ, देवता भी नहीं है यहाँ इस वाक्य में, तो फिर इस वाक्य को आप कैसे बोल रहे हो उत्पत्ति विधि वाक्य, कर्म के स्वरूप का बोधक है? ये शंका हुई। इति चेत न, क्योंकि अग्नयहोत्रम करके कोई चतुर्थी बना सकता था यहाँ, अग्नयहोत्रम ऐसे चतुर्थी बना करके यहाँ भी देवता छिपा हुआ है। अग्निहोत्र नाम में ही देवता छिपा हुआ है, ऐसा कोई शंका कर सकता है? तब खुद कह रहा है तो तत्प्रख्यन्यायेन 162 में जो थी ना वो, उस न्याय क्या? तत्प्रख्यन्यायेन नामधेयत्वात्। तत्प्रख्यम अन्य शास्त्रम, एक जैमिनी सूत्र है 144, जैमिनी सूत्र है 144। तत्प्रख्यम च अन्य शास्त्रम, उसका अर्थ क्या है? इसे तत्शब्द कर दिया गुण, तस्य गुणस्य द्रव्य देवतयोर वा, माने देवताया द्रव्यस्य वा, देवता का अथवा द्रव्य का, प्रख्यम माने प्रकाशकम, प्रापकम, अन्य शास्त्र विद्यते, दूसरा शास्त्र विद्यमान है, दूसरा वाक्य विद्यमान है। इसलिए अग्निहोत्रम शब्द को हम क्या मानेंगे? नाम मानेंगे, नामधेय है ये, याग का होम का नाम है ये केवल। इसमें कहीं देवता या कोई भी चीज समास बना करके तुम छिपा हुआ है ऐसा नहीं कहना। देवता अन्य शास्त्र से, अन्य वाक्य से मुझे प्राप्त है। वह अन्य कौन सा है? अग्निर ज्योतिर 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 अग्नि स्वाहा, यह शब्द। इस मंत्र में अग्नि जो शब्द आया है वो क्या है? वो देवता है। इसे अन्य मंत्र है ना जिसमें हमको देवता प्राप्त है, तो यहां हम क्यों समास करने जाएंगे? फिर गौरव काम क्यों करना? इसको रूढ़ नाम कर दो। इसको क्या हम बोलते हैं? तत्प्रख्य न्याय। 144 है तत्प्रख्य न्याय, जीमिनीय सूत्र 144, वहां तत्प्रख्य न्याय है। तत्प्रख्य मतलब तस्य गुणस्य प्रख्यापकम प्रकाशकम अन्यम शास्त्र विद्यते, अन्य मंत्रादि विद्यते। अतएव ये जो अग्निहोत्र शब्द क्या है? ये नामधेयत्वात्, ये नामकरण है, ये होम का नाम है। ध्येय स्वार्थ में होता है, ध्येय को अन्य चीज मत ढूंढो, ध्येय प्रत्यय है। वो ध्येय क्या है? प्रत्यय है। भाग रूप नामेभ्यो ध्येय, एक वार्तिक है व्याकरण में, व्याकरण में एक वार्तिक है, भाग रूप नामभ्यो ध्येय। भाग
रूप और नाम, इन तीन शब्दों से ध्येय प्रत्यय होता है स्वार्थ में। इसलिए भागधेय, रूपधेय, नामधेय ये शब्द बनते हैं। नामधेय कहो, नाम कहो, पर्यायवाची है। ध्येय प्रत्यय स्वार्थ में आया हुआ है, वो इसलिए कर देते हैं। कहा श्लोक आदि में कहीं नाम ध्येय शब्द प्रयोग करोगे, 4 अक्षर की जरूरत पड़ेगी। नाम में तो 2 अक्षर है, और ध्येय प्रत्यय कर दो 4 अक्षर मिल जाएगा, श्लोक को पूरा करने में सुविधा होगा। इसे जहां जैसा जरूरत पड़े, इसलिए दोनों प्रकार का शब्द है नाम, नामधेय। 3 अक्षर वाला शब्द चाहिए तो स्वार्थ में ठय नामिक शब्द बनता है। नाम, नामिक, नामधेय तीनों पर्यायवाची है व्याकरण में। ये सब इसलिए बना देते हैं, व्याकरण बनाया गया व्याकरण में कि श्लोकों में लाभ होता है। कई श्लोक पूरा हमें 2 अक्षर से करनी तो नाम शब्द प्रयोग कर लेंगे हम, कहीं 3 की जरूरत पड़ रही तो नामिक का प्रयोग कर लो, 4 जरूरत है तो नामधेय को प्रयोग कर लो। स्वार्थिक प्रति इसलिए हुआ करते हैं, उसको कहते हैं स्वार्थिका। स्वार्थ में ध्येय प्रत्यय, नामधेयत्वात् माने नाम होने से, इतना यार समझ। इति चेत न, तब सिद्धांत ऐसे न कहो। रूप अश्रवणे अपि अस्य उत्पत्ति विधित्वात्, यह रूप का श्रवण न होने पर भी यह क्या है, यह उत्पत्ति विधि है। अस्य माने अस्य वाक्यस्य, ये जो वाक्य कौन सा, अग्निहोत्रम ज्योति, अग्निहोत्रम ज्योति ये जो वाक्य है, यहाँ रूप का अश्रवण है। रूप माने द्रव्य और देवता, 2 में से किसी का भी श्रवण न होने पर भी, अपि न होने पर भी ये उत्पत्ति विधि ही है। क्यों? क्योंकि अन्यथा रूप श्रवणात्, यही करे। अन्यथा यदि आप बात को नहीं मानोगे, रूप श्रवण होने मात्र से भी उत्पत्ति विधि यदि स्वीकार करने लग जाओगे, दुधनाश ज्योति इत्ययम में उत्पत्ति विधि से ये समस्या क्या होगी? ये दधना ज्योति को आपको क्या कहना पड़ेगा? उत्पत्ति विधि। कि रूप श्रवण है ना, यदि आपके कथनानुसार जिसमें द्रव्य या देवता का श्रवण हो, है? उसको उत्पत्ति विधि यदि मानने लगोगे तो दधना ज्योति, इस वाक्य में दही रूपी द्रव्य का श्रवण हो रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? उत्पत्ति विधि। जो गुण विधि है वो हो जाएगा उत्पत्ति विधि, ये चौपट हो जाएगा। यही करे। अन्यथा यदि आप बात को नहीं मानोगे, रूप श्रवण होने मात्र से भी उत्पत्ति विधि यदि स्वीकार करने लग जाओगे, तो दधना ज्योति में उत्पत्ति विधि, इसको उत्पत्ति विधि कहना पड़ जाएगा। तथाच अग्निहोत्रम ज्योति वाक्यम अनर्थकम स्यात्, फिर तो जो बीच में आया हुआ है अग्निहोत्रम ज्योति स्वर्ग काम दधना ज्योति, दोनों का बीच रखा हुआ जो अग्निहोत्रम ज्योति, यह वाक्य तो व्यर्थ हो जाएगा। इसका क्या प्रयोजन? इसीलिए इसको कर्मात्र का बोधक मानना चाहिए। किसको? अग्निहोत्रम ज्योति। अग्निहोत्रम जुहा स्वर्ग काम को अधिकार विधि, अग्निहोत्रम ज्योति को उत्पत्ति विधि, और दधना ज्योति को तब गुण विधि कह सकते हैं। या टीका में थोड़ी बात जरूरी, अच्छे हैं बातें, देख लीजिएगा। 3, 3, 6 7वीं पंक्ति। तथा च तत्र द्वितीयाध्याय कर्मोत्पत्ति विधि नाम एव भेदो निरूपितः, है ना। द्वितीय अध्याय में कर्म के उत्पत्ति विधियों की चर्चा करके भेदों का निरूपण कर दिया गया है। अत्रापि उत्पत्ति विधि लक्षण प्रदर्शन नहीं व तेषां भेदोपि ध्वनिता, यहाँ पर भी उत्पत्ति विधि का लक्षण के प्रदर्शन के द्वारा उनके भेदों को भी ध्वनित कर दिया है। समझो, भले यहाँ भेदों का विस्तृत विचार नहीं है, यदि भी टीकाकार ने पहले विचार कर चुका है। शब्दांतरादि हेतु भी अस्माभिस्तु पूर्वमेव तेषां भेद संक्षेप निरूपिता इति उपरम्यते, इसलिए यहाँ आगे विस्तार नहीं कर रहा हूं। कहाँ ऊपर टीकाकार ने कहा था? पृष्ठ 44 में मैंने बताया था ना, यजति 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 आया था, यजति ज्योति ददाति आया था, है ना। अथ ज्योति स्वयं जो, अथ स्वयं ज्योति, अथ विश्व ज्योति, अथ अथ करके भेद लाए थे। 44 पृष्ठ में पहले आपने पढ़ा है। 44 में मैंने आपको टीका में दिखाया था। शब्दांतर आदि अनेक हेतुओं के द्वारा कर्म में भेद को सिद्ध किया गया था। पृष्ठ 44 44 बल्कि 43 से ही शुरू है, 43 से शुरू है। देखिए, हिरण्मय ने सोमे ने जेता हिरण्यम आत्रेयाय ददाति दाक्षिणानि जुहोति
43 में पहला प्रकटक मिला। 43 पृष्ठ में दूसरी पंक्ति सोमने जेत हिरण्यम आत्रेयाय ददाति दाक्षिणानि जुहोति इत्यादि वाक्येषु यजेत ददाति ज्योति शब्द का भेद से कर्म का भेद की सिद्धि हो गई। कहीं पर एक ही शब्द का अभ्यास से दूसरे प्रकटक समिदो यजति तरुणपात यजति इडो यजति बरिरेजति स्वाहाकार दर्शादि प्रकरणे पंच प्रयाजा श्रूयन्ते। पंचकृत्व 5 बार कृत्व से प्रत्यय 5 बार यजति 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 जो श्रवण हुआ इस यजति को बार बार जो बोला गया है यह ज्ञापन करता है कर्म का भेद को। तीसरे प्रकटक तीसरा आहुति ज्योति संख्यावाचक शब्द से सीधे कर्म का भेद को बोल दिया। यहाँ 3 होम है। आगे अनंतरवाचक शब्द से अथ से चौथा प्रकटक अथैष ज्योतिर अथैष विश्व ज्योतिर अथैष स्वयं ज्योति इत्येतेन सहस्र दक्षिणेन यजेत। या अथ 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 ये बोल करके एक के अनंतर एक दूसरा, दूसरे के अनंतर तीसरा, ऐसे कर्म भेद को अथ शब्द के द्वारा सिद्ध कर दिया। और ये भी पढ़ के मैंने बताया था तब ते पैसे ददियान यदि सा वैष्णदेव्यामीक्षा वाजिभ्यो वाजिनमिति, है ना। गर्म उबलता हुआ दूध में आपने मट्ठा या दही डाल दिया तो क्या होता है, फट जाएगा। जो जलांश है उसका नाम वाजी, जो गाढ़ांश है उसका नाम आमिक्षा। और आमिक्षा का देवता कौन है, वैष्णदेव। और वाजी का देवता वाजी खुद है। द्रव्य देवता भिन्न भिन्न होने के कारण से ये 2 भिन्न कर्म है। ये 5वीं प्रक्रिया। और अंतिम प्रक्रिया अगला प्रश्न में छठा नन उपसद चरित्वा मासम अग्निहोत्र जो होती। उपसद भी चरित्वा त्वा प्रत्यय है, साफ बता रहा है एक कर्म करने के अनंतर यह दूसरा कर्म तुम्हें करना है। यह चरित्व यह शब्द ही कर्म का भेद का बोधक हो गया। इस प्रकार से 6 प्रक्रिया हैं जहां कर्म का भेद की सिद्धि की जाती है। उसी को उन्होंने यहां बोला 57 प्रश्न में जहां हम लोग पढ़ रहे हैं शब्दांतरादि भी हेतु भी, इन 6 हेतुओं के द्वारा कर्म का भेद को सिद्ध किया गया था। अच्छा तथा च उत्पत्ति विधौ कर्मण साध्यत्व अन्वयो भवतु अग्निहोत्रम होमम कुर्यात्। ऐसे क्यों नहीं करोगे, पूर्व पक्षी ननु से कहता है होम को साध्यर्पण क्यों नहीं अन्वय करते हो। अग्निहोत्रम होमम कुर्यात् भावेत, ऐसा करो। अग्निहोत्र होमेन तृतीया क्यों किया आपने, द्वितीयांत करो। जैसे व्रीहीन प्रोक्षितिवत अग्निहोत्रम ज्योति इत्यत्रापि द्वितीया साध्यत्ववाचकता, क्योंकि है ही द्वितीयांत अग्निहोत्रम जुहोति। जैसे व्रीहीन प्रोक्षति में व्रीहीन द्वितीया है ना, अब उसको द्वितीयांत ही बनाए रखा आपने, उसको तृतीय क्रम में परिणाम नहीं किया। उसी प्रकार से अग्निहोत्रम ज्योति भी द्वितीया होने से उसको साध्य रूप नहीं रखो। अग्निहोत्र होमम अग्निहोत्रम होमम कुर्यात् ऐसा बोलो। ये पूर्व पक्षी पूछ रहा है। तथा साध्य से साध्यत्व स्वभावादेव साध्यंतर साधनत्व असंभव है ना। इसलिए इसका लाभ क्या होगा, यदि आप अग्निहोत्रम ज्योति में जो अग्निहोत्रम द्वितीया है उसको परिणाम करके तृतीया कर दोगे तो प्रश्न उठेगा किम, फिर कहीं ना कहीं से दूसरे जगह से साध्य ढूंढ के लाना पड़ेगा। ये गौरव काम क्यों कर रहे हो। श्रुत साध्य को त्याग करके उसको कर्ण बना दिया और इस वाक्य में अश्रुत जो दूसरे वाक्य में श्रुत साध्य को पकड़ के लाओगे, गौरव काम नहीं है क्या। श्रुत त्याग अश्रुत का परिग्रहण, इसको तो श्रुतहान अश्रुत परिग्रह एक दोष है। ये वास्तव में एक परिसंख्या विधि में बताएंगे बाद में, ये दोष होता है श्रुत को त्यागना और अश्रुत को परिकल्पना करने कहीं दूसरे से ग्रहण कर देना, एक भयंकर दोष है। आप इस दोष में फंस जाओगे क्योंकि अग्निहोत्रम ज्योति में स्पष्ट अग्निहोत्रम श्रवण हो रहा है द्वितीयांत, और द्वितीयांत का अर्थ क्या होता है, साध्य। और आप अग्निहोत्रम ज्योति को अग्निहोत्र होमम कुर्यात् ऐसा अर्थ न करके अग्निहोत्र होमे न ऐसे तृतीया यदि कर देते हो, फिर द्वितीयांत का अध्यार करनी पड़ी कहीं से। इष्टम भावेत, ये आपने किया अग्निहोत्र होमे न इष्टम भावेत, ऐसे लाना पड़ रहा है ना आपको इष्टम। ऐसे गौरव कम क्यों करते हो, श्रुत का त्याग कर दिया, अश्रुत की परिकल्पना करोगे, ये उचित नहीं है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। इति चेत
स्याद इति आशंक्या अत्र च विधो इत्यादि नाम। तब सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तत्प्रकन्याय से अन्यत्र से गुण जो प्राप्त हो ही गया है, कर्मणा करणत्व अन्वेति। क्यों? अग्निहोत्र होमनिष्ठम भावित करणत्व अन्वयेतु किम तदिष्टम इति वीक्षायाम अग्निहोत्र जुहिया स्वर्गकामिति अधिकार विध्यवगत फल संबंध उपपत्ते है। फल संबंध उपपत्ते है। आ गया ना बात, जो हम बार बार आपको बता रहे थे वो देखो यहाँ आके बता दिया। असल में हमें इष्ट तो पहले से प्राप्त है, साध्य तो प्राप्त है। अग्निहोत्रम ज्योति में हम अग्निहोत्रम द्वितीया को तृतीया में क्यों विप्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि द्वितीय हमेशा किसका वाचक होता है? साध्य का वाचक होता है, और साध्य हमें अधिकार से पहले पूर्व वाक्य से प्राप्त है। अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग काम, इस अधिकार विधि वाक्य जो पूर्व में पठित है उसे पहले से मुझे साध्य स्वर्ग है, ये बात प्राप्त है। अतएव हमें इस अग्निहोत्रम को साध्य रूप में नहीं कर सकता, क्योंकि साध्य प्राप्त हो चुका है। वहां विहीन प्रोक्षति में साध्य प्राप्त नहीं था, प्रोक्षण रूपी क्रिया था, इसे मुझे द्वितीय को द्वितीय के रूप में ही रखना पड़ा। लेकिन यहां द्वितीय को द्वितीय के रूप में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां प्राप्त है, स्वर्ग प्राप्त है ना, फल प्राप्त है। साध्य जब प्राप्त होने के कारण से इस अग्निहोत्रम ज्योति में साध्य का वाचक द्वितीय रहने पर भी उस द्वितीय को मुझे क्या करना पड़ेगा? करणत्व अन्वय करना पड़ेगा। प्राप्त साध्य का करण की आकांक्षा है अभी केवल, क्योंकि अधिकार विधि में मुझे अधिकारी भी प्राप्त है और साध्य भी प्राप्त है। वह साध्य किस साधन से करना है यह वहां प्राप्त नहीं था, उसके लिए ही उत्पत्ति विधि आई हुई है। समझ में ना? इसीलिए जब हमें कर्ण की आकांक्षा होने पर यह वाक्य वेद बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? इस वाक्य में जो भी विभक्ति श्रुत हो, इन उस विभक्ति में केन रूपणान्वय करना पड़ेगा, कर्णत्व परिणाम करना ही पड़ेगा। क्योंकि अधिकार विधि में किम भावे तृप्ति आशंका का जवाब मिल चुका है। साध्य प्राप्त है, प्राप्त साध्य में मुझे कर्ण की आकांक्षा थी, उस कर्ण की आकांक्षा को पूरा करने के लिए वेद ने यह मंत्र बोला, अग्निहोत्रम ज्योति। अतः वेद में देखने में भले द्वितीय विभक्ति है, लेकिन जब हमने वाक्यार्थ करूंगा हमें करना पड़ेगा कर्णत्वेन ही, और कोई रास्ता नहीं। ये यहां पर कहा दिया अग्निहोत्रम जो स्वर्ग काम अधिकार विधि अवगत फल संबंध उपपत्ते है। स्वसाधन निष्पादित से सिद्ध स्वभाव से कर्णत्वेन अन्वयाच्च न कोपि दोषः इति भावः। स्वसाधन निष्पादित सिद्ध स्वभाव से स्वर्ग आदि फल के जो साधन के द्वारा निष्पादित वस्तु हमेशा स्वर्ग आदि सिद्ध वस्तु ही होता है। साध्य हमेशा क्या होता है? सिद्ध वस्तु ही होता है, और साधन हमेशा साध्य रूप साधन रूप होता है, वह सिद्ध वस्तु नहीं होता। अग्निहोत्र होम सिद्ध नहीं है। आप सामग्री का टक करोगे, स्वाहा करोगे तो अग्निहोत्र का स्वरूप संपादन होएगा। और स्वर्ग क्या है? आपको बनाना नहीं पड़ता, तो बना हुआ है। आप या कुछ करोगे तो स्वर्ग थोड़े हो जाएगा। स्वर्ग तो विद्यमान है, सिद्ध वस्तु है। आप अपने साधनों के द्वारा, क्रिया के द्वारा उसको प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं, है या नहीं? इसलिए हमें उसको प्राप्त करने के साधन की जरूरत थी, और उसी साधन को वेद ने कहा अग्निहोत्रम ज्योति। अतएव अग्निहोत्रम जो द्वितीय है वो किस अर्थ में आया हुआ है? वेद में तृतीय अर्थ में ही आया है। अतएव हमें कर्णत्व अन्वय करना ही पड़ेगा। ये कह दिया। अब जब बार बार पहले आपकी आशंका थी गुरुमत के नियोग के बारे में, है ना? नियोग और भावना, नियोग और भावना। कुमारिल भट्ट भावना मानते हैं, और प्रभाकर जो गुरु हैं वो नियोग को मानते हैं। यदि भी गुरु कौन थे? कुमारिल भट्ट। चेड़ा है प्रभाकर। इन प्रभाकर चेड़े को क्या कह दिया गया? गुरु कह दिया गया। चेड़ा गुरु हो गया, गुरु चेड़ा हो गए। चेड़े को गुरु मत बोल देते हैं। प्रभाकर के मत को कभी प्रभाकर मते ऐसा नहीं बोला जाता है। सम्मान पूर्वक उनके वचनों को गुरु मत कहा जाता है, गुरु मत। अब देखिए
थोड़ी पंक्तियां पढ़ेंगे ताकि आपको फर्क पता लग जाए प्रभाकर और कुमार भट्ट के अंतर क्या है। ननु गुरुमते विधि स्वसिद्ध्यर्थम एव नित्याशु कर्मसु पुरुषम प्रवर्तयति। विधि अपने स्वरूप की सिद्धि के लिए ही नित्यादि कर्मों में प्रवृत्त कराता है। कौन कह रहा है? गुरुमत। गुरुमत में प्राभाकर मत है। विधि वाक्य हमेशा अपने स्वरूप सिद्धि के लिए, किसी फल के लिए नहीं, क्योंकि मीमांसकों में नित्य कर्म का कोई फल नहीं होता। नित्य कर्मों का कोई फल नहीं। वेदांती लोग तो कहेंगे नित्य और नैमित्तिक कर्मों का फल क्या है? अंतःकरण शुद्धि। लेकिन ये कहते हैं कोई फल नहीं है, वो भी नहीं है। वो तो वेदांती है, प्रतिवाय जी है ऐसा, ये उसको नहीं मानते। प्रतिवाय का भी उससे दूर नहीं होना है। प्रतिवाय की जिहास के लिए अलग चीज बताए हैं। वैष्णदेव बलि जो हम करते हैं वो क्या है? पंच सूनु होता है हम लोगों के द्वारा नित्य। वो पंच सूनु का निवारण करने के लिए वैष्णदेव बलि होती है। 5 प्रकार की बलि नित्य कर्मों में गिनती की गई है, जो केवल प्रतिभा नित्य दिन होता है ना, जल जा रखते हो और चींटी उंटी मर जाते हैं, रोग आग जला देते हो गैस, वहां चिंटी घूम रहे दो तो भस्म हो जाएंगे सेकंड भर में, है ना। ये सब जो होते उसको सूनु कहा जाता है। 5 प्रकार के सूनु। पैदल चलते हो कि नहीं, उसमें भी कुछ मरेंगे, हैं। पंच सूनु का निवृत्ति के लिए 5 बलियां वर्णन हुआ। उसमें से एक बलि वैष्णदेव बलि भी है। तो सब मनुस्मृति में देखते हैं, विस्तार बड़े मिलेगा सब। और ऋण अलग चीज है। देवऋण अलग है, पितृण अलग है, ऋषि ऋण। ये 3 ऋण जो अलग होता है, जब कोई भी व्यक्ति पुरुष या स्त्री, लड़का या लड़की जन्म होते ही उसके खोपड़ी पर 3 ऋण चढ़ जाता है जन्म से। और आजकल तो देश ही ऋणी हो जाने से एक चौथा ऋण भी चढ़ गया है। पैदा होते ही हर बच्चे के ऊपर 5,000 रुपए की कर्जा चढ़ा हुआ है देश के प्रति। इतनी कर्जा हम विदेशों से ले चुके। हर प्रजा की खोपड़ी पर 5,000 रुपये कर्जा है आज। तो चौथा कर्जा ये हो गया आर्थिक भी। ऋषियों ने 3 ही गिनाया ऋण। देवऋण, देवऋण नहीं है कि देवता लोग हमें दे रहे हैं, हवा पानी धूप सब दे रहे हैं, इन देवताओं को हमें पुनर्र्पण कुछ करना है, वो देवऋण को चुकाना। वो नित्य होम वगैरह करेंगे तो देवऋण चुक जाता है। सूर्य को जल देना है ना। ये सबसे संध्यावंदन करते हैं तो अनेक क्रिया करते हुए उसमें देव ऋण को दूर कर लिया जाता है। ऋषि ऋण वही पढ़ा रहे हैं, इसे ऋषि ऋण चुक जाता है। और पितृण संतान उत्पत्ति के द्वारा ही शादी करेगा, बच्चा पैदा करेगा, पितृण से मुक्त हो गया। ये प्रक्रिया ऋणत्रय। समझा के उस संकल्प में तो वृत्त क्षय के लिए संकल्प जो है उसमें तो वृत्त क्षय पाप की निवृत्ति के लिए, हाँ, वृत्त क्षयार्थम वो सकल पापों की निवृत्ति के लिए आप सामान्य रूप में कर सकते हैं। इनका कहना है देखो, इसलिए स्वसिद्ध्यर्थम एवं नित्यादिश कर्मसु पुरुषम प्रवर्तयति। विधि क्या करती है? कहते वो अपनी स्वरूप को सिद्ध करने के लिए, अपनी चरितार्थता के लिए, अपनी विधि की वैधत्व की सिद्धि के लिए नित्यादि कर्मों में पुरुष को प्रवृत्त कराती है। तथा च काम कर्मोत्पत्ति विधि नाम इष्टांतर आक्षेपकत्वेपि। यदि भी काम कर्म की उत्पत्ति विधियां क्या करती है? इष्ट की कल्पना करती है। अभी आपने देखा अग्निहोत्र होमेन इष्टम भावे, इष्ट की परिकल्पना करनी पड़ती है ना बीच में अध्याहार, और वो अधिकार विधियों से प्राप्त हो जाता है। जहां प्राप्त नहीं तो वह स्वर्गवादी के स्वीकार कर लिया जाता है। किसी भी प्रकार से प्राप्त ना हो तो स्वर्ग को ले लिया जाता है। इष्टांतर आक्षेपकत्वेपि न नित्यादि कर्मोत्पत्ति विधि नाम इष्टांतर आक्षेपकत्व संभवती। नित्यादि कर्मोत्पत्ति विधियों में इष्टांतर की आक्षेपकत्व को गुरुमत में स्वीकार नहीं किया जाता है। न च लिंगादि शब्द व्यापार से विधेर नित्यत्वेन कथम तस् स्वसिद्धि आक्षेपकत्व। कहते लिंगादि शब्द बोधि जो व्यापार है विधि, वो स्वयं क्या है? नित्य। और नित्य की स्वरूप सिद्धि जरूरी है क्या? नित्य तो स्वतः सिद्ध है, उसकी स्वरूप सिद्धि के लिए कुछ करना नहीं है, वो क्यों प्रवृत्त कराएगा? पूर्व पक्षी एक देशी शंका कर रहा है, स्वयं मीमांसक शंका कर रहा है प्रभाकर के खिलाफ। महाराज आप करें विधि अपने स्वरूप सिद्ध करने के लिए पुरुष को प्रवृत्त कराएगा, क्या जरूरत है? विधि तो क्या है?
लिंग बोध्य है, जो लिंग बोध्य विधि है, जो व्यापार है, वो तो स्वयं नित्य है। वेद में शब्दनिष्ठ है और शब्द को नित्य सिद्ध किया शब्द नित्यत्वाधिकरण में। जब शब्द नित्य है तो लिंग नित्य है, जब लिंग नित्य है तो लिंग बोध्य अर्थ भी नित्य है, अतः व्यापार नित्य है। जो लिंग बोध्य जो भावना है, जो व्यापार है, जो वो नित्य है, वो अपने स्वरूप को सिद्ध करेगा क्या? जो नित्य के स्वरूप सिद्धि होगी क्या? नित्य के स्वरूप सिद्ध करने की कोई जरूरत तो है नहीं। अतः नित्य भूता विधि अपने स्वरूप सिद्धि के लिए पुरुष को प्रवृत्त कराएगा, ऐसा कहना उचित नहीं है। ये पूर्व पक्ष आशंका करती न चवाच्यम गुरुमत अपरिज्ञान। अरे तुम तो गुरुमत को समझा ही नहीं, बिना समझे शंका कर देते हो। गुरुमत अपरिज्ञान हाथ करते हैं। भाई बात पे समझाओ फिर गुरुमत क्या है? कहते तथा ही। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से 3 पंक्ति, 2 ही पंक्ति बहुत जरूरी है। विधि शब्द तावत लिंगादि शब्द वचन। विधि शब्द किसको कहते हैं? लिंगादि शब्दों का नाम विधि है। जो लिंग आता है ना, एजेत कुर्यात, ये जो लिंग लकार, लेट लकार, लोट लकार, ये 3 ही लकार होते हैं। ये 3 लकार क्या है? वो आदि से ले, लिंग आदि में आदि से लेट ले लेना, लोट भी ले लेना। लिंग लेट लोट वचन तदर्थ वचनश्च, और उसके अर्थ का वाचक भी समझ लो। उसका जो अर्थवाचक है वो भी विधि है। अर्थ भी विधि में ही आ गया, केवल शब्द मात्र विधि नहीं है, शब्द बोध्य अर्थवाचक भी वो भी विधि है। तत्र भट्टमत तदर्थस्तु, इसलिए आ गया ना, भट्टमत में अर्थ क्या लेना है? शब्द व्यापार विशेषो भावना एवं। शब्द बोध्य जो व्यापार विशेष है, भावना, वही विधि का अर्थ है। गुरुमते तो नियोग्याख्यम अपूर्वमेव लिंगादि शब्दार्थ। अंतर समझ रहे हैं? कुमारल भट्ट और प्रभाकर गुरुमत में अंतर क्या है? कुमारल भट्ट कहता है भावना अर्थ समझना, और हम कहेंगे अमुक कर्म के द्वारा इष्ट के स्वर्ग की भावना करो। हमने भावना के कर्म किया, लेकिन कर्म क्या है? नष्ट हो जाता है यही। तो कालांतर भावी स्वर्ग को दे नहीं सकता, अतएव आप अपूर्व के बीच में परिकल्पना करते हैं। ये आपने पढ़ा था पहले, ये ना प्रक्रिया थी, ये कुमार भट्ट की प्रक्रिया। और ये क्या कहते गुरुमत? नहीं, विधि का अर्थ ही अपूर्व है, नियोग नामक अपूर्व है। आप अनुष्ठान किया माने आपने नियोग का पालन कर दिया, नियोग का पालन करने से अपूर्व उत्पन्न हो गया। वही करें, नियोगाख्यम अपूर्वमेव लिंगादि शब्दार्थ भूतो विधि ही तस्य च साध्य स्वभावत्वेन स्वसिद्ध आक्षेप पद्धति, और वह साध्य रूप है। नियोगा क्या पूर्व क्या है? साध्यात्मक है, वो हमें करना पड़ेगा, सिद्ध नित्य रूप नहीं है। अतएव पुरुष को प्रवृत्त कराएगा। अपूर्व सिद्ध्यर्थम विधि क्या करेगा? पुरुष को प्रवृत्त कराएगा। गुरुमत में और भाट मत में भावना जो है पुरुष को, भाविता शब्द निष्ठा जो भाविता का व्यापार रूपा भावना, वो पुरुष को प्रवृत्त